हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप लोग का एक और नए क्लास में जिसमें हम लोग ना वास्तविक संख्या 10 क्लास का पहला चैप्टर का पढ़ना स्टार्ट करेंगे। और आज का क्लास में हम लोग ना 1.1 के सवाल को भी करने का कोशिश करेंगे। सबसे पहले कुछ टॉपिक है, उस पर पहले डिस्कशन करते हैं, उसके बाद ना हम लोग चैप्टर का क्वेश्चन करने पाएंगे और रीजन भी समझेंगे ये टॉपिक में कहाँ पे काम आता है। सबसे पहला टॉपिक जो है ना हम लोग का यूक्लिड विभाजन परिमीका है। ये क्या होता है? अगर आपके पास दो गो धनात्मक संख्या दे रखा है कोई, ठीक, और कोई आपके पास ना क्यू और आर कोई ऐसा विद्यमान संख्या है कि मतलब ऐसा कोई पूर्ण संख्या प्राप्त है, आप उसे लिख सकते हो ए बराबर बी क्यू प्लस आर। जहां अच्छा रहने देते हैं, सबसे पहले ए बराबर बी क्यू आर। तो नॉर्मली ये समझ सकते हो आप, जैसे कि लिखते हो ना, मान लो कि 4 से आप डिवाइड कर रहे हो क्या 35 को, आप 8 बार में लगाओगे 32 आएगा और आपका 3 बचेगा। इसको ना हम लोग ए के नाम से जानते हैं, इसको ना हम लोग बी के नाम से, और इसको ना हम लोग क्यू, और इसको नाम ना हम लोग आर के नाम से जानते हैं। तो यहाँ आप लोग क्या लिख सकते हो? 35 को लिख सकते हो आप 4 इंटू का 8 प्लस का 3, और 35 ए, और इसको बोल सकते हो बी, और ये क्यू और आर। अपना 3 के बारे में डिस्कशन कर सकते हो। 3 ना कभी भी जो होगा ना बी के बराबर नहीं हो सकता, हमेशा इससे क्या होगा? छोटा ही होगा। ठीक, मतलब 3 जो है ना हमेशा जो होगा ना यहाँ वाला वैल्यू से छोटा ही होगा। और कभी कभी अगर आप मान लो 4 से डिवाइड किए हो ना, इसलिए ना आपका शेषफल बचा। अगर 4 से मान लो 16 रहता है तो 4 बार में पूरा कंप्लीट 16, और यहाँ पे आपका शेषफल जो होता है ना 0, मतलब आर 0 भी हो सकता है। आर के बारे में बोला जाए तो आर जो है ना 0 भी हो सकता है, या तो क्या होगा 0 से बड़ा होगा, जैसे कि यहाँ पे 3 है तो ये चीज बोल सकते हैं। और सेम चीज ही यहाँ पे लिखा हो आपका ना, यहाँ जो नंबर आएगा ना इसको हम लोग क्यू बोल रहे हैं, और यहाँ जो नंबर आ रहा है ना वो आर बोल रहे हैं। तो क्यू और आर ना ये दोनों जाता है ना पूर्ण संख्या आता है। सेम बात यहाँ पे लिखा हुआ ए बराबर बी क्यू आर, जहाँ पे 0 से बड़ा हो सकता है और बी से छोटा। यहाँ पे क्यू और आर जो है ना ऐसे ही पूर्ण संख्या विद्यमान रहेगा, तो हम लोग लिख सकते हैं ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक, ये एक परिमिका दे रखा हो। ठीक, परिमिका कहने का मतलब जिसका सहायता से लेकर के आप किसी चीज को ना सिद्ध कर सकते हो। अब ना क्या होता है, ये दोनों डिफरेंस क्या होता है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम और यूक्लिड विभाजन परिमिका। ये जो है ना, अगर आपके पास दो गो धनात्मक नंबर दे रखा है और ऐसे ही आपके पास कोई पूर्ण संख्या क्यू और आर दो गो विद्यमान है अद्वितीय, तो आप उसे लिख सकते हो ए बराबर बी क्यू प्लस आर। और जहां पे एक कंडीशन होगा आपके पास आर ना 0 के बराबर हो सकता है, या तो 0 से बड़ा होगा किंतु बी से छोटा होगा, जैसे कि आपने ये डिवाइड वाला एग्जांपल में देख लिया। ठीक, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है? ये ना दो संख्याओं का एचसीएफ निकालने का मेथड होता है। मान लेते एक संख्या ए है और दूसरा संख्या बी है, ठीक है, और ये ए बी जो होना चाहिए ना वो धनात्मक पूर्णांक संख्या होना चाहिए, मतलब नेगेटिव नंबर का एचसीएफ नहीं निकालते। तो ए बी मतलब दो संख्या का एचसीएफ निकालने का एक मेथड है। अब जो है ना यहाँ पे कि अब यहाँ पे एक क्वेश्चन ये बन जाता है कि हम लोग जो है अभाज्य गुणनखंड मेथड से हम लोग तो जान ही रहे हैं कि एचसीएफ कैसे निकलता है। तो अभाज्य गुणनखंड विधि से हम लोग को पता है कि एचसीएफ कैसे निकलता है, तो फिर ये विधि को क्यों पढ़ना है, ये विधि कैसे करते हैं, ये विधि क्यों पढ़ना होता है? सबसे पहले इस बात पे डिस्कशन करने से पहले ये विधि का से थोड़ा एक सवाल का एचसीएफ हम लोग निकाल करके पहले ट्राई कर लेते हैं। अच्छा, और ये विधि में ना दो धनात्मक नंबर का होता है, और एचसीएफ कब होता है? जब आप दो नंबर धनात्मक है, मान लेते ए बड़ा है बी से, ठीक, और अगर ए बराबर बी क्यू प्लस आर, और जहां पे आप आर के बारे में बोले तो 0 से बड़ा किंतु बी से छोटा। अगर ऐसा कुछ कंडीशन बन रहा, और ये कई स्टेप में हो सकता है, ठीक है, ऐसा कुछ कंडीशन बना रहे हैं, और जब हम लोग का बी का मान ना 0 के इक्वल जिस कंडीशन में आएगा, उस कंडीशन का जो ना
एचसीएफ जो होगा ना, एचसीएफ जो है ना बी का मान हो जाएगा। तो अभी तक का बात आप लोग को समझ में नहीं आया होगा, कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले हम लोग जब क्वेश्चन एक एग्जांपल लेते हैं उसके थ्रू आप लोग को सारा बात समझ में आ जाएगा। मान लेते हैं एक नंबर है 18 और 12, ये दोनों नंबर का ना हम लोग को एचसीएफ निकालना है इसके मेथड से, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से। सबसे पहले ना ए बराबर में बड़ा नंबर लेंगे और बी के इक्वल में छोटा नंबर लेंगे। आप ना सबसे पहले इसे क्या करो, अगर एग्जाम में बना रहे हो तो साइड में एक लाइन देकर के रफ लिख करके बना लो। ये रफ का पार्ट है, इसका मतलब ये नहीं कि कहीं ऐसा बना दिया और यहाँ पे सवाल में लिख दिया, ये भी दिखना चाहिए वहां। तो रफ में इसे ऐसे कर लो, जैसे कि हम लोग भाग मेथड से एचसीएफ बनाना जानते हैं। 12 से 18 में दे रहे हैं, कितना बार में दोगे, एक बार में दोगे, आपका 6 बचेगा, फिर 12 में लगाओगे, 2 बार में 12, और ये आ गया 0। और इसी को लिखने का एक तरीका हो गया। सबसे पहले लिख सकते हैं हम लोग स्टेप 1 में 18 वाला इक्वल 12 इंटू का 1 और प्लस का कितना 6। अगर इसको ना आप ए बराबर बी क्यू और आर से कंपेयर करें तो आपका मान ए ये है और बी का मान 12 है, क्यू का मान 1 है और आर का मान 6। ठीक। अब ना यहाँ पे आपको एक सवाल पूछा जाए, क्या आप ये बात बताओगे क्या, आर जो है ना आपका 0 हो रहा है क्या? आप बोलोगे आर ना हम लोग का 0 नहीं है, फर्स्ट स्टेप में आर का मान जो है ना 0 नहीं हुआ, वो 0 के इक्वल नहीं, तो इस कंडीशन में हम लोग का एचसीएफ नहीं निकल सकता। अब कंडीशन दूसरा, सॉरी स्टेप दूसरा में हम लोग चलते हैं, और दूसरा स्टेप में क्या आया, आपका ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, ये क्यू और ये आर। तो दूसरा कंडीशन में आप लिख सकते हो 12 इक्वल का 6 इंटू का 2 प्लस का 0। अगर इस स्टेप में आपको पूछा जाए क्या आर आपका 0 के इक्वल है, तो आप बोलोगे हाँ आर जो है ना, आर का वैल्यू जो है ना अगर इससे कंपेयर करें ए बराबर बी क्यू प्लस आर से, तो हाँ आर की जगह इस बार 0 है। तो इस कंडीशन में जो है ना एचसीएफ जो होता है ना हम लोग का, अगर आर 0 हो जाए तो उस कंडीशन में एचसीएफ जो होता है ना आप लोग का बी होता है। और बी का मान आप देख लो, ये आपका ए हुआ, ये बी हुआ, ये क्यू और ये आर, तो आपका बी का मान कितना है 6, आपका एचसीएफ आ गया 6। और ये सवाल बहुत छोटा था, तो आपको लग रहा होगा कि सर ये मेथड ऐसा क्यों लिखना या इस तरीका से हम लोग क्यों पढ़ते हैं, ये यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्यों पढ़ते हैं, जब ये भाग सॉरी जब हम लोग इसे अभाज्य गुणनखंड से इजीली निकाल सकते हैं। तो इसका रीजन भी हम लोग देख लेते हैं। आप लोग को लग रहा होगा कि ये सर 18 और 12 का एचसीएफ निकालना ना तो बहुत इजी है। जैसे कि हम लोग 18 को लिख सकते हैं 2 इंटू को 3 इंटू को 3, और 12 को लिख सकते हैं 2 इंटू का 2 इंटू को 3। और यहाँ से बोलोगे एचसीएफ लेना है, कॉमन वाला फैक्टर लीजिए और उसका मल्टीपल कर लीजिए। कॉमन की बात करें तो यहाँ पे कॉमन 2 दिख रहा है और एक कॉमन 3 आ रहा है, और दोनों फैक्टर को मल्टीप्लाई कीजिए और 6 आ गया आपका एचसीएफ। मान ली कि ये एचसीएफ ना गुणनखंड विधि से सवाल का करना सॉल्व इजी था। लेकिन आपको ना एक क्वेश्चन देते हैं, जैसे कि मानते हैं एक क्वेश्चन आप लोग के पास 667 और मान लेते क्या 713। आप ये दोनों क्वेश्चन का ना सॉल्व करने जाओ, ये गुणनखंड विधि से एचसीएफ निकालो। ये दोनों क्वेश्चन का अगर एचसीएफ निकालना, सबसे पहले आप वीडियो को पॉज कर ले लोगे एक बार, और इस नंबर का पहले एचसीएफ निकाल के देखोगे, फिर वीडियो को कंटिन्यू करोगे वहां से। चलिए सबसे पहले हम लोग एचसीएफ निकालने जाते हैं इसका। आप सबसे पहले इसका गुणनखंड करने जाओगे ना,
667 का आपका 2 से नहीं लग रहा, 3 से नहीं लग रहा, 4 से नहीं लग रहा, 5 से नहीं लग रहा, 6 से नहीं लग रहा, 7 से नहीं लग रहा, 8 से नहीं लग रहा, 9 से नहीं लग रहा। ऐसे करते 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 ना सबसे पहले तो हम लोग आवाज संख्या का लगाते हैं। ठीक, ऐसे करके ना ऐसे करके ना हम लोग जब 23 तक जाएंगे ना तब लगेगा। एक ही बार में 23 से लग रहा है और आप 23 से लगाओगे और 23 से भाग दोगे कितना बार में, 23 दूनी कितना हो जाएगा 46। अगर 46 हो गया तो 0 और 2 20 बच गया, उधर 7 20 7 अब लगा लोगे कितना 9 बार में, 9 से 27, 9 दूनी 18, 2 20, 29 बार में। मतलब अगर आप 667 का फैक्टर करने जाओ ना आपका मिलता है 23 इंटू का 29। आप फिर चलोगे 713 के लिए, आप 713 का करने जाओगे ना फिर आपका ना लगेगा ही नहीं, फिर लग रहा है कि आपका ना डिवाइड लगेगा नहीं, एक से नहीं लग रहा, दो से नहीं लग रहा, तीन से नहीं लग रहा। ऐसे करते करते जब आप जाओगे ना 23 23 बार में सीधा लगेगा और आपका जो है 31 बार में लग जाएगा। आपका हो गया 23 और 31, 713 का। आप फिर यहाँ से कॉमन लोगे, आपका आएगा 23 और आप बोलोगे कि एससीएफ आया 23। लेकिन आपको ये वाला एससीएफ निकालने में ना कुछ ज्यादा हार्ड वर्क लगा, हार्ड वर्क करना पड़ा। जैसे कि 12 और 18 का था तो ये तो एग्जाम्पल इजी था और हम लोग ने सॉल्व कर लिया। बोले कि क्यों पढ़ेंगे यूक्लिड विभाजन जब आवाज गुणनखंड विधि से एचसीएफ निकालना इजी है। लेकिन सब सवाल के लिए एचसीएफ निकालना ना आवाज गुणनखंड विधि से इजी नहीं है, इसलिए हम लोग ना ये मेथड को पढ़ते हैं यूक्लिड विभाजन था। तो चलिए सबसे पहले हम लोग ना चैप्टर का सवाल करना स्टार्ट करते हैं 1.1 का। आप लोग को बाकी इधर जो थ्योरी में जितना भी दिक्कत होगा आप लोग कमेंट करके पूछ लीजिएगा या तो कमेंट में बोलिएगा ये टॉपिक में दिक्कत है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग ना पहला सवाल से स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है हम लोग को 125 और 225 का एचसीएफ चाहिए हम लोग को। अच्छा, 125 और 225 में ए किसको मानोगे, ए बड़ा होता है तो 225 और बी छोटा होता है तो 125। और हम बोले कि तेज में ही रब कर लेना साइड में, तो रब करके सबसे पहले से बनाओ 125 से 225। अब दो बार में लगाना हो जाएगा 250 हो जाएगा, तो एक बार में लगाओ 125 0 0, यहाँ से एक हो गया। अब फिर करोगे 125 में एक बार में, फिर आपका 25 हो गया। फिर 25 में 100 बार में लगाओ, 100 में लगाओगे 4 बार में 100 और कंप्लीट हो गया। तो 125 का और 225 का जब बनाने गए तो यहाँ पे एक बार में लगाओ, ठीक, और ऐसे करके ड्रॉप में हम लोग कर लिए। फिर लिखेंगे यहाँ पे यूक्लिड विभाजन ए बराबर बी क्यू प्लस का आर होगा, और आर के बारे में बोला जाए तो आर होगा आपका 0 के बराबर होगा या 0 से बड़का होगा किंतु बी से छोटा होगा। ठीक है, अब ए के बारे में बोले, ए का पहला कंडीशन में ये स्टेप में फर्स्ट स्टेप में देखिए ए का वैल्यू, एक स्टेप यहाँ बना, दूसरा यहाँ बना और तीसरा स्टेप यहाँ बना। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, तो फर्स्ट स्टेप का लिखोगे ए की जगह पे 225, बी की जगह पे 125 और क्यू की जगह पे एक, और आर की जगह पे आपका है कितना शेषफल बचा था तो 100। आपको यहाँ पे फिर सवाल पूछा जाए क्या आर इक्वल में 0 है क्यों, आप बोलोगे नहीं नहीं हुआ आर 0। ठीक है, तो इसका मतलब सवाल ना अगले स्टेप में पूरा जाएगा। फर्स्ट स्टेप में अगर आर 0 नहीं होता स्टेप 2 से जाए, स्टेप सेकेंड में चलते हैं। स्टेप सेकेंड में बात की जाए तो 125 और बी की जगह पे 100 और क्यू की जगह पे 1 और आर की जगह पे फिर 25।
आपको पूछा जाए अगर आर जीरो, आप इस बार भी बोलोगे आर जीरो नहीं 25। स्टेप थर्ड पे जाओगे, स्टेप तीसरा में बोलोगे क्या, 100 सामने में 25 इंटू का ओ और प्लस का जीरो। आपको इस बार सवाल पूछा जाए आर इक्वल जीरो क्या, बोलोगे हाँ बिल्कुल आर इक्वल जीरो। अगर आर इक्वल जीरो हो जाए ना उस कंडीशन में एचसीएफ जो होता है ना वो बी का भी हो जाता है, और बी का कंपेयर करो तो ये और आर, तो बी आपका कितना होगा 25। तो इस सवाल का एचसीएफ आ गया हम लोग का कितना 25। तो इस तरीके से हम लोग सवाल करते हैं। अच्छा उसके बाद ना आपका एक सवाल और दिया हुआ, सॉरी दो सवाल और है पहला नंबर में, तो ये दोनों सवाल को भी हम लोग करते हैं। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो। दूसरा सवाल है 196 और 38,220। अब यहाँ पे आप लोग को पता होगा ए बराबर कितना को मानना, 38,220 और बी बराबर 196। सबसे पहले ना आप लोग को क्या करना, तो यहाँ पे रब करना है। रब में आप क्या करोगे, पहले इसका एस शेप निकालने जाओगे भाग मेथड से। कैसे करोगे, सबसे पहले 196 डिवाइड कर लो जाओगे 38,220। अच्छा या लगा लो ना, पहले सबसे पहले कैसे लगाएंगे, पहले ये 3 डिजिट में डिवाइड लगाओ। अगर 196 का दुगुना करोगे 200, 300, 382 से ज्यादा आ जाएगा, लगभग 400 में 8 कम, तो एक के बार में लगेगा 196। माइनस करोगे 12 से 6 गया 6, यहाँ बचा होगा कितना 7, 17 में से 9 गया, तो 17 में से 9 गया तो 8 बच गया, और इधर ले लिए यहाँ भी 1 बच गया। फिर आप क्या करोगे, यहाँ पे 2 उतारोगे, अब यहाँ कितना बार में लगाओगे, यहाँ पे आपका फिर लग जाएगा कितना 9 बार में लगा लो। अब क्या करोगे, नछा को 54 और ननमा 81 हो गया, 81 5 कितना हो गया 86, और नक्का 9 8 कितना हो गया 86, 9 8 कितना हो गया 17। अब एक एलसीएम ले लोगे यहाँ पे, सॉरी एक हसी ले लोगे 12, यहाँ 8, यहाँ एक पैचा ले लोगे तो 15, 15 से 9 गया, इधर कट जाएगा, बचेगा 998। अब एक यहाँ पे एक को दो उतर, सॉरी यहाँ पे 2 उतर गया था, अब जो उतरेगा 0 उतर गया 980। अब कितना बार में लगाओगे, 5 बार में ये पूरा पूरा कट रहा, 6 पंजे 30 का 0, 5 से लगाओगे फिर, तो 9 पचे 45, 3 48, 5 4 9, ये पूरा पूरा 0। तो ये सवाल ना एक ही स्टेप में हो गया। तो आपको लग रहा है कि ऐसे कैसे किया हो, तो भाग दे करके हम लोग ट्राई कर रहे थे कितना बार में हो रहा, तो इसे आप एक ही बार में ऐसे लिख सकते हो क्या, मतलब कि एक ही बार में इसे क्या लिखे हो 38,220 और 195 बार में सीधा आ गया आप लोग का 38,220। मतलब ये सवाल ना आपका एक ही बार में एचसीएफ जो ना आर के आ जाए तो 0 आ जाए। फिर यहाँ लिखोगे क्यों, यूक्लिड विभाजन हमसे ए बराबर बी क्यू प्लस आर, और फिर आर के बारे में बोलोगे 0 बराबर ही है तो किंतु बी से छोटा। अब ए की बात कीजिए, ए आपका कितना 38
220 इसे लिख सकते हो आप 196 इंटू का एक और प्लस को 0। अब यहाँ पे आपको एक सवाल पूछा जाए क्या r का मान 0 है? आप बोलोगे a बराबर इतना और b बराबर और q बराबर r बराबर, हाँ r बराबर 0 है। इसीलिए एचसीएफ जो हो जाएगा ना आप लोग का b का मान होगा और b का मान इस कंडीशन में जो है ना आपका 196। आपका ये फर्स्ट क्वेश्चन का ना एक क्वेश्चन और बच गया, 867 255। इस सवाल को यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से सॉल्व करके आंसर कमेंट कीजिएगा। इस क्लास में इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं फिर से। इस क्लास में इतना ही। थैंक यू सो मच। ठीक ना।